एक समय था जब रेडियो पर कई आवाजें छाई रहती थी। लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, आशा भोसले आदि आदि, ये सभी नाम गायकी से जुड़े थे। लेकिन इस दौर में रेडियो से जुड़ी एक और आवाज मशहूर हुई जो किसी गायक की नहीं थी। ये आवाज थी रेडियो प्रेजेंटर अमीन सयानी की। रेडियो सुनने और पसंद करने वालों का एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो मुकेश या केएल सहगल, रफी या महेंद्र कपूर, लता जी या सुमन कल्याणपुर की आवाज पहचानने में गलती कर सकता था। लेकिन अमीन सयानी की आवाज पहचानना सबसे आसान काम था। हालांकि इस आसान काम को करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। मशहूर चित्रकार और तमाम खूबियों वाले लियोनार्डो डा विंची कहा भी करते थे, आसान काम करना सबसे कठिन होता है। अमीन सयानी ने यही कठिन काम बरसों बरस किया। वो लता जी के समकालीन ही थे, उम्र में थोड़े छोटे जरूर थे, लेकिन दोनों में कमाल की दोस्ती थी। अमीन सयानी रेडियो पर जिन प्रोग्राम्स को होस्ट करते थे उनमें लता जी के साथ उस दौर के सभी कलाकारों के गाने बजते थे। संगीत प्रेमियों के लिए ये प्रोग्राम एक गुलदस्ते जैसा होता था जिसमें आवाज के तौर पर एक फूल लता जी लाती थी, दूसरा रफी, तीसरा किशोर और चौथा महेंद्र कपूर। और इन्हीं फूलों को आपस में पिरोने का काम अमीन सयानी किया करते थे। एक इंटरव्यू में लता जी से उनके करीबियों के बारे में जब पूछा गया तो उनका जवाब था कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अलग अलग फील्ड के हैं, लेकिन उनके नजदीकी और पारिवारिक हैं। इस लिस्ट में लता जी ने उदयपुर के महाराजा से लेकर आरपी गोयनका, पंडित जसराज और लेखिका पद्मा सचदेव का नाम लिया था। इस फहरिस्त में एक नाम अमीन सयानी का भी था। अमीन सयानी को इंडस्ट्री में कमाल की इज्जत मिली। वो बड़े बड़े कलाकारों से पूरे अधिकार के साथ बात करते थे, बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों को नाम लेकर पुकारा करते थे, उम्र में छोटे कलाकारों को वो पूरे अधिकार के साथ तुम कहकर बुलाते थे। उनसे ही जुड़ा एक मजेदार वाक्य भी है। अमीन सयानी एक बार मुंबई में कॉलेज के फंक्शन में चीफ गेस्ट के तौर पर गए थे। उनके साथ सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर हेमंत कुमार भी थे। वहां कार्यक्रम में एक लड़की ने गाना गाया जिसका नाम था कविता कृष्णमूर्ति। उस लड़की की गायकी सुनने के बाद अमीन सयानी ने अगले दिन उन्हें अपने ऑफिस बुलाया। कविता कृष्णमूर्ति के साथ उनकी आंटी भी आ गई थी। वहां पहुंचते ही अमीन सयानी ने उनकी आंटी से सीधा सवाल पूछा, क्या तुम इस लड़की से गाना गवाकर बहुत सारे पैसे कमाना चाहती हो? आप जरा सोच कर देखिए, क्या कोई इस तरह से इतना डायरेक्ट होकर ऐसा सवाल पूछ सकता है? कविता कृष्णमूर्ति या उनकी आंटी को यह बात खराब लग सकती थी, लेकिन उन दोनों को ही पता था कि अमीन सयानी के सवाल के पीछे उनकी नीयत खराब नहीं थी। आंटी ने जवाब दिया, कविता लता जी को भगवान की तरह मानती हैं, उन्हें सरस्वती की तरह मानती हैं। अच्छा गाएगी तो पैसा अपने आप आएगा। अमीन सयानी ने इतना सुनते ही कहा, इस बच्ची को सी रामचंद्र के पास ले जाइए। सी रामचंद्र बहुत बड़े संगीतकार थे। ऐ मेरे वतन के लोगों, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, जैसे गाने उन्होंने कंपोज किए थे। बाद में कविता कृष्णमूर्ति को उन्होंने भी संगीत की बारीकियां बताई थी। ये कहना कोई एग्जैजरेशन नहीं होगा कि वो रेडियो की सबसे बड़ी आवाज थे। रेडियो की पॉपुलैरिटी में उनका योगदान था। बरसों बरस उन्होंने संगीत प्रेमियों को रेडियो से चिपकने के लिए मजबूर किया और रेडियो सुनने वालों का मजा तब और बढ़ जाता था जब अमीन सयानी की आवाज के साथ साथ दूसरी आवाज गुलजार साहब की होती थी। गुलजार भी ऐसी शख्सियत हैं जिनकी कलम के साथ साथ उनकी आवाज के मुरीद लाखों में हैं। बिनाका गीतमाला के कुछ कार्यक्रमों के दौरान अमीन सयानी गुलजार साहब से बातचीत किया करते थे। इस कार्यक्रम में गुलजार साहब अपने किसी गाने के पीछे की कहानी बताते थे। सुनने वालों के लिए कमाल का अनुभव था और दोनों अपने अपने हुनर में माहिर शख्स थे। आज रेडियो संकट में है। पूरी दुनिया मोबाइल में समा रही है और इंटरनेट का जाल जीवन में फैल चुका है। ऐसे वक्त में इस तरह की शख्सियत को याद करके यही कहा जा सकता है कि उन्हें बनाने वाला खांचा ही अलग था। हिंदुस्तान में कई पीढ़ियां ऐसी हैं जिन्हें अगर आप कहिए कि उन्हें 10 सेकंड तक एक आवाज सुनाई जाएगी, आपको उस आवाज को पहचानना है, तो टॉप 3 लोगों में अमीन सयानी का नाम आएगा। अमीन सयानी ने बरसों पहले भाइयों और बहनों के संबोधन को पलटकर बहनों और भाइयों कहना शुरू किया, जो अगले कई बरस तक कानों में उसी मिठास के साथ गूंजता रहा। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ TV9 भारतवर्ष पर। नमस्कार, मेरा नाम था रिया शर्मा।